आज में टॉप 20 हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपका ऑप्शन है ए बहुरूपीय परिवार, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। आपका उत्तर है बहुरूपीय। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। आपका उत्तर है ए हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जो कि हिंदी है। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी हिंदी भाषा का जन्म हुआ हिंदी भाषा का जन्म हुआ आपका ऑप्शन है अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली से, डी वैदिक संस्कृत से। आपका उत्तर है अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपका ऑप्शन है कन्नौजी, बी बांगुर, सी अवधी, डी तेलुगु। आपका उत्तर है तेलुगु, जो कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। आपका उत्तर है काव्य भाषा, जो कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। छठा क्वेश्चन पे आते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपका ऑप्शन है ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। आपका उत्तर है राजभाषा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ढूंढाली बोली है। आपका ऑप्शन है ए पश्चिमी ही राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। आपका उत्तर है जो कि पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली है। पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली है। 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन है ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। आपका उत्तर है पुरानी बांग्ला, जो कि ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, पुरानी बांग्ला। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। आपका उत्तर है मराठी, जो कि हिंदी भाषा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि मराठी है। वो मराठी में आती है, देवनागरी भाषा लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक मनई के दुबई बेटवे रहीन ओ माँ लहरा अपने बाप से कईस दादा धन माँ जवन हमार बकरा लागत हो तब तवन हमका दे द। अब अवतरण हिंदी बोली में है। आपका ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। आपका उत्तर है अवधी। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपका ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। आपका उत्तर है डी पाली। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? आपका ऑप्शन है ए शारदा लिपि, बी खरुष्टी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मली लिपि। आपका उत्तर है डी ब्राह्मी लिपि में अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ? जो कि ब्राह्मी लिपि में भारतीय भाषा का विकास हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सभी को मालूम ही होगा, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है इनमें से कौन सा है? प्रचलित रूप बताइए दोस्तों। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आपका ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। आपका उत्तर है सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी,
डी राजस्थानी हिंदी। आपका उत्तर होगा ए पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बघेली। आपका उत्तर है डी बघेली। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 134 से 153 तक। राजभाषा संबंधित है आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक, जो कि राजभाषा इन्हीं में है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है हैदराबाद, ए बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी मैसूर। आपका सही उत्तर होगा चेन्नई, जो कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि चेन्नई में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। आपका सही आंसर होगा पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, जो कि ए नंबर, ये आपका ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्रकार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आपका उत्तर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आपका उत्तर होगा डी दोस्तों, जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।